हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 सेट थियरी। तो सेट थियरी के अंदर फर्स्ट तो पहले हम डेफिनेशंस, पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशंस थियोरेटिकल, मतलब यहाँ पर आपको थियरम्स भी पढ़ने हैं, डेफिनेशंस भी पढ़नी है। तो पहले हम डेफिनेशन सारे देख लेते हैं, थियरम्स देख लेते हैं और उसके बेस के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है ऐसा हो तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका जो डेफिनेशंस और सारी चीज दे रखी है, और मैंने आपको जो बुक रिफर करने के लिए बोला है उसमें भी आप ये चीज देख सकते हो। अभी यहाँ पर तो हमें सिर्फ समझना है कि ये डेफिनेशंस क्या है और क्या नहीं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है सेट। तो सेट थियरी में मतलब कि सेट क्या है? A set is any well-defined collection of objects called the elements। मतलब क्या बोल रहे हैं कि a set is any well-defined collection of object called elements or members। वहां पर कोई elements भी हो सकते हैं या members भी हो सकते हैं of the set। मतलब सेट के अंदर ये दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो वहां पर एलिमेंट्स होंगे या तो मेंबर्स। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से पता चलेगा। पर डेफिनेशन क्या है उसकी? अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। ये है सेट की पूरी डेफिनेशन। अब उसके एग्जांपल में देखते हैं। If there are only few elements, they can be listed individually by writing them between braces या curly brackets। मतलब कि कोई भी जो एलिमेंट्स है उसको इंडिविजुअली अगर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, इंडिविजुअली उसको दिखाना है, तो हम इसमें दिखाएंगे सेट को कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाएंगे तो वो होगा हमारा सेट। मतलब जो सेट आइडेंटिफाई होता है वो किसके अंदर लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। एंड प्लेसिंग कॉमास, मतलब कि मेरे पास ज्यादा एलिमेंट्स है तो उसको मैं यहाँ पर इंडिविजुअली दिखा रही हूँ, तो उसके बीच में क्या होगा? कॉमास इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं कि the set of positive odd numbers less than 10 can be written as। तो अगर मुझे सेट में दिखाना है कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स देखने हैं, नेगेटिव नहीं, पहले तो स्पेसिफाई किया कि पॉजिटिव, उसमें भी ऑड नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10 है तो कैन बी रिटर्न है। इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या होगा? लेस देन 10 में ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 यही होंगे लेस देन 10 में, तो उसको किसमें दिखा है? सेट में। मतलब कि ये हो गया आपका एक सेट का एग्जाम्पल। तो आपको सेट मतलब कि कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाना है। अब वो लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ही हमें लैंग्वेज दी गई एग्जाम्पल में कि द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10 कैन बी रिटन। मतलब कि ये थियोरिटिकल लैंग्वेज हुई, उसको हम एग्जाम्पल मतलब कि फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है एग्जाम्पल में, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट। तो ये हो गया हमारा एक सेट। तो ये है एक सेट की डेफिनेशन। देन उसके नोटेशंस क्या हो सकते हैं? तो अ सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो ये चीज याद रखनी है, ये जो मैं सेट दिखा रही हूँ उसको हम अगर डिनोट करते हैं तो उसको हम किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर्स ABC अप टू XYZ। मतलब कि इसको मैं कोई भी नाम सेट को दे सकती हूँ, पर वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, वो कंपल्सरी है। ये उसका फर्स्ट नोटेशन। देन सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर यूजुअली। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अ सेट इज जनरली डिनोटेड। यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि सेट को मुझे कैसे डिनोट करना है, और सेकंड में ये है कि एलिमेंट्स, सेट के जो एलिमेंट्स है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट are usually denoted by lowercase letters ABC up to XYZ। तो ये जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट कर रहे हैं, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स, यहाँ पर भी था एलिमेंट्स और मेंबर्स, तो इसके अंदर जो चीज होगी वो क्या होगा? एलिमेंट्स या तो मेंबर्स। वो जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे लोअर केस लेटर्स से। फिर से जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट्स या
केस लेटर्स में, मतलब कि ABC अप टू XYZ। हमारे पास थियोरिटिकल है, अगर उसको हमें एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना है तो ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का हम यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। देन इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, यहाँ पर थियोरिटिकल थोड़ा जो लैंग्वेज लिखी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि इफ X, स्मॉल x एक एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ये एक एलिमेंट है वो किसका, सेट का, कैपिटल A का X एक एलिमेंट है, सेट हो गया कैपिटल A और उसका एक ही एलिमेंट है, क्या है, X। We express this fact by writing, अगर मुझे इसको दिखाना है मतलब प्रैक्टिकली कि ये और नोटेशन के सिंबल में इसको तो क्या लिखेंगे, X belongs to A, belong means belongs to, इसका ये नोटेशन जो है वो क्या डिनोट करता है, belongs to, मतलब कि इसको मैं क्या बोलूंगी, X जो है वो किसके अंदर है, A के अंदर है, A जो हमारा सेट है उसके अंदर क्या है, X, मतलब कि X किसमें बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, X belongs to A। If X is not an element of A, not an element, अगर X A का एलिमेंट है तो उसको हमने लिखा X belongs to A, पर अगर यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि if X is not an element of A, we return as X does not belongs to A। यहाँ पर does not, ये जो सिंबल है नोटेशन वो किसका है, मीन्स does not belongs to, ये belongs to का सिंबल है, ये does not belongs to, मतलब हमें कई बार ये चीज दिखानी है कि ये वैल्यूज ये सेट के अंदर है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे X belongs to A, और नहीं है तो X does not belongs to A। There are various way of describing the set। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स के बारे में देखना है, तो यहाँ पर 3 मेथड्स है। फर्स्ट जो है लिस्टिंग मेथड, तो क्या है लिस्टिंग मेथड, इन दिस मेथड the elements are listed within braces, मतलब कि फर्स्ट जो है ये हमने क्या देखा, सेट के बारे में पढ़ा, तो सेट के अंदर जो अलग अलग 3 मेथड्स है उसमें फर्स्ट क्या है जो हमने जाना कि इन दिस मेथड the elements are listed within braces, मतलब ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं कैपिटल A is equal to ABCD, या even numbers या odd numbers, किसी को भी हम ऐसे ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट मेथड, अब क्या है स्टेटमेंट मेथड, अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द सेट स्पेशली व्हेन द एलिमेंट्स शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कॉमन चीजें एक ही साथ हम उसको दिखा सकते हैं तो वो क्या हो गया स्टेटमेंट मेथड। उसका एग्जांपल्स हम देखते हैं कि ज्यादा पता चलेगा। द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, मतलब हमें एक सेट बनाना है किसका, द ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो इसका हम ऐसे सेकंड एग्जांपल भी दे सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एक सेट हो गया पूरा। तो पूरी जो चीजें हैं उसको हम एक ही स्टेटमेंट के फॉर्म में है, उसको अगर हम एक ही सेट में दिखाना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉर्म। तो फर्स्ट हो गया लिस्टिंग मेथड, सेकंड स्टेटमेंट फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर नोटेशन। तो अब ये थर्ड क्या है उसके बारे में देखते हैं, ये थोड़ा नोट्स टाइम भी है तो थोड़ा इस पे ध्यान देना है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल और कन्वीनियंट, क्या कन्वीनियंट नहीं है और पॉसिबल नहीं है, टू डिस्क्राइब अ सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड द स्टेटमेंट फॉर्म। हर बार जरूरी नहीं है कि ये दोनों मेथड पॉसिबल हो, क्या लिस्टिंग मेथड या स्टेटमेंट फॉर्म। तो अ मोर कंसाइज और कॉम्पैक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेट इज टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय all the elements of this set, this property is denoted by P of X। मतलब कि ये दोनों जब पॉसिबल नहीं है तब ये सेट बिल्डर नोटेशन हमें यूज करना है, और वो क्या है, X such that P of X, मतलब कि where the braces denote, ये जो ब्रैकेट्स है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, द क्लोज, मतलब कि द सेट ऑफ, यहाँ पर लिखा है
तो ये क्या हो गया, द सेट ऑफ। ये हमने यहाँ पर भी रीड भी कर सकते हैं कि ए इज द सेट ऑफ, मतलब कि ये जो पूरा है ब्रैकेट जो दिखा रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, द सेट ऑफ। उसको रीड क्या करेंगे, द सेट ऑफ। एंड द स्लैश और स्ट्रोक, ये बीच में जो स्लैश और स्ट्रोक है उसको हम क्या रीड कर सकते हैं, सच दैट। इसको हम क्या रीड करेंगे, सच दैट। तो ये हो गया सेट ऑफ और ये हो गया सच दैट। तो ये नोटेशन आपको सिर्फ याद रखना है, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स या स्लैश। अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्या है एग्जांपल, ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स में लिखा है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 10। मतलब कि ये फॉर्म में लिखा है जो x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 10। तो अगर इसको हमें रीड करना है, ये एक सेट ही है, तो इसको हमें रीड करना है तो क्या रीड करेंगे, रीड एज a इज द सेट ऑफ, a इज द सेट ऑफ all x such that x is greater than 10। ये हमने इसको लैंग्वेज में रीड किया। अगर हमारे पास ये लैंग्वेज है तो इसको ये फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू x। अब इसको हम क्या रीड करेंगे, अगर हमें रीड करना है तो b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ रियल नंबर। मतलब कि ये जो x की वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी, अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे x की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी, रियल नंबर्स। तो ये चीज हुई x सच दैट p ऑफ x का मीनिंग है कि यहाँ पर जो भी फंक्शन या कुछ भी है वहां पर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, x की जगह जो हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है वो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो तीन चीजें पढ़ी, लिस्टिंग मेथड, स्टेटमेंट मेथड एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट के ऊपर से हमने डिस्क्राइब किया है, ये था सेट की डेफिनेशन की सेट क्या है, उसको लोअर और कैपिटल लेटर्स में कैसे डिनोट करना है, एलिमेंट्स फॉर सेट को, अगर जो भी चीज है उसको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और अलग अलग तीन मेथड्स। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम स्पेशल सेट्स। तो क्या है सेट्स, ये सेट्स के बारे में एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा ही है, सिर्फ यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो कैपिटल N, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। देन सेकंड z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में मतलब क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, जीरो भी काउंट होगा यहाँ पर। -3 to 1 हम लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू। देन z प्लस, मतलब कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो z प्लस का सिंबल जो नोटेशन है मतलब उसमें क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू। देन q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर्स में अपॉन में तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, -3/4 -2/3 1/2 3/5 अप टू कुछ भी, मतलब अपॉन में होगा तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। q प्लस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स मतलब 2/3 1/5 7/5 समथिंग हो सकता है। मतलब ये क्या हुआ, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देन आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब क्या होंगे, पॉइंट्स में वैल्यू हो सकती है, आर मतलब 0.25 0.555 मतलब पॉइंट्स में होगा, क्या होगा, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। देन आर प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब कि क्या होगा, सिर्फ पॉइंट्स में वैल्यूज मिलेगी पर वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। देन सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए, x5
x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिर्फ यहाँ पर आएगा। तो ये थे आपके सब स्पेशल सेट्स। तो यहाँ पर देखा n जो स्पेशल सेट्स थे, n देख लिया 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। देन z प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, z प्लस इज इक्वल टू 0। सॉरी हाँ यहाँ पर 0 नहीं आएगा, सिर्फ 1 2 3 अप टू। देन q मतलब कि रेशनल नंबर्स, डिवीजन नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, q प्लस ओनली पॉजिटिव नंबर्स। r the set of real numbers मतलब पॉइंट्स में जो होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। देन r प्लस ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हो गए नोटेशन, सिर्फ याद रखने हैं। कहीं पर भी ये नोटेशंस हो तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल सेट्स में कि वहां पर क्या यूज होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इसके बेस के ऊपर एग्जाम्पल भी होंगे और डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसेट, सेट के बारे में हम पढ़ के आए, उसके डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं। सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, पहले ही पता है कि हम कैपिटल लेटर्स से सेट को डिनोट करते हैं। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, मतलब कि ए जो सेट है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, ए का जो सेट है वो बी के अंदर भी मतलब वैल्यूज एलिमेंट आ रही है, वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस इज डिनोटेड बाय राइटिंग ए बी के अंदर आ रहा है सबसेट, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट और इक्वल टू बी। ये इसका नोटेशन है, इसको ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी के अंदर नहीं है मतलब सबसेट नहीं है, दिस इज इंडिकेट बाय राइटिंग ए डज नॉट इक्वल मतलब सॉरी नॉट सबसेट और इक्वल टू, ये क्या बोला जाएगा, ए नॉट सबसेट और इक्वल टू बी। उसका एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो सपोज ये एक सेट है ए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है हम वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है ए के अंदर। सेम सेकंड सेट देख रहे हैं बी, 2 4 एंड 5 एंड सी, तीन सेट दिए गए हैं। सी के अंदर है 1 2 3 4 5। ये हमें तीन मतलब एक एग्जांपल दिया है जिसमें तीन अलग अलग सेट है। देन तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सबसेट और इक्वल टू क्या सबसेट है, मतलब कि ए जो है 1 2 3 4 5 6, तो वो किसके अंदर है, इसके अंदर क्या है 2 4 5, मतलब वो किसके अंदर आ रहा है, ए में आ रहा है 2 है 4 है और 5 है कि नहीं, यहाँ पर 2 4 और 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, B इज अ सबसेट और इक्वल टू A। B के जो सेट है वो किसके अंदर है, A के अंदर, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, B सबसेट और इक्वल टू A। सेम चीज अब बाकी देखते हैं 1 2 3, इसमें हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट मतलब एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो अब 1 2 3 4 5, तो ये किसके अंदर है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा, पर ये इसके अंदर तो है ही, इसको हम क्या बोल सकते हैं, C is a subset और equal to A। B A के अंदर भी था, C A के अंदर भी है, C सबसेट और equal to A। अब इन दोनों को कंपेयर करो B और C, हमने A B को कर दिया, A C को कंपेयर कर दिया, अब B और C की बारी 2 4 5, तो ये इसके अंदर है 2 4 और 5 आ गए, तो B is a subset और equal to अगर ये वैल्यूज यहाँ पर नहीं होती, अगर सपोज कि यहाँ पर 6 होता तो ये यहाँ पर नहीं है, तो क्या बोल सकते थे, B नॉट सबसेट और इक्वल टू C। दी गई है वैल्यू तो सबसेट और इक्वल टू, अगर उसके अंदर वैल्यूज नहीं है तो उसको नॉट सबसेट और इक्वल टू। तो ये था सबसेट की डेफिनेशन कि A की वैल्यू B में या B की वैल्यू A में है तो उसको सबसेट और इक्वल टू मतलब जो एलिमेंट्स सेम है तो उसको सबसेट और इक्वल टू बोल सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगा और यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करता है कि B की वैल्यू A के अंदर है, A की वैल्यू B के अंदर नहीं है। Note this clear form the definition that every set is a subset of itself। मतलब कि ये एक सेट है वो खुद का सबसेट तो होगा ना, तो ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं ना, A सबसेट और इक्वल टू
ए, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स के अंदर तो है, वो इटसेल्फ सबसेट होगा, तो ये चीज याद रखनी है। अब आता है सेकंड डेफिनेशन के अंदर इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है? सबसेट पढ़ा, इक्वल सेट के बाद इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी के अंदर है एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए बी के अंदर है और बी ए के अंदर है, मतलब क्या हुआ? दोनों वैल्यू सेम हो गई, दोनों सेट्स सेम हो गए, देन टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी में है और बी ए में है। तो यहाँ पर हमने जैसा देखा कि अगर यहाँ पर 6 वैल्यू ऐड हो जाती तो ए सी में भी है और सी ए में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसको ए सबसेट और इक्वल टू बी, मतलब हमने यहाँ पर भी बोला था कि बी सबसेट और इक्वल टू ए, पर इसमें सारी वैल्यूज तो नहीं है। अब इन दोनों में हम देखने जाए तो सी सबसेट और इक्वल टू ए, पर यहाँ पर उल्टा इनवर्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? 6 नहीं है। ये इसमें है पर ए सी में नहीं है। तो ए सबसेट और इक्वल टू बी एंड बी सबसेट और इक्वल टू ए दोनों एक दूसरे में है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू बी। फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बी पहले क्यों आया और ए बाद में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 4 5 है, ये इसके अंदर है, बी के जो सेट्स है मतलब एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है, इसीलिए बी सबसेट और इक्वल टू ए आ रहा है। ए सबसेट और इक्वल टू बी नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर तो ये बोलना चाह रहे कि दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 3 4 2 1, एलिमेंट्स भले ही आगे पीछे है पर है तो सेम ही ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? a सबसेट और इक्वल टू b, b सबसेट और इक्वल टू a, तो इसके लिए क्या हो सकता है? a इक्वल टू b। हम इसका सेकंड एग्जांपल भी चेक करते हैं। a is equal to 1 2 3 सपोज ले हम and b is equal to x such that x is positive integer and x square less than 1। तो यहाँ पर क्या है? अब हमें ये चेक करना है कि दोनों क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दोनों सेट है, a क्या है? 1 2 3 दिया गया है, b is equal to x such that x, the set of x such that x is a positive integer and x square less than 12। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा? 1 जो 12 से कम है। अगर 2 पुट करें तो x स्क्वायर x की जगह तो क्या होगा? 4 भी लेस देन 12 है। देन 3 पुट करें तो 9 लेस देन 12 है। अगर 4 पुट करें तो क्या हो जाएगा? ये 16, तो ये मतलब 4 है भी नहीं और क्या है? सिर्फ हम ये 3 वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज क्या हो गई? ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल। a इज इक्वल टू b। तो ये था इसका सेकंड एग्जांपल, सबसेट, इक्वल सेट। अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या है प्रॉपर सबसेट? अ सेट कैपिटल A is called a proper subset of B। कैपिटल A is called a proper subset of B। उसको प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? उसकी कंडीशन है if, तो कंडीशन दी गई है A is a subset of B, मतलब कि A B का सबसेट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है B is not a subset of A, A B का सबसेट होना चाहिए पर B A का सबसेट होना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसको बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर अपना ऐसा कुछ नहीं देखा था, कोई भी सेट कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ वो सबसेट है, ये चीज हमने देखी। इक्वल सेट में ये देखा कि दोनों वैल्यूज दोनों सेट सेम होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल। मतलब कि ये चीज हुई कि A सबसेट और इक्वल टू B, B सबसेट और इक्वल टू A, दोनों इनवर्स हो गए तो वो इक्वल हो गए। पर यहाँ पर दो ये कंडीशन दे रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट होना चाहिए पर B A का सबसेट होना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो
एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई दिया है, b क्या दिया है एक्स वाई जेड. देन a और b, एक्स वाई है वो b के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे a सबसेट और इक्वल टू b. पर b की जो वैल्यूज है वो a के अंदर है नहीं है. b नॉट सबसेट और इक्वल टू a. तो अच्छा हाँ, इसका जो सिंबल है इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं a प्रॉपर सबसेट b. यहाँ पर जो है उसको बोला जाता है सबसेट और इक्वल टू, ये जो है प्रॉपर सबसेट, जबकि सबसेट भी बोल सकते हो और प्रॉपर सबसेट. यहाँ पर सबसेट और इक्वल टू सभी जगह पर है, ये है a प्रॉपर सबसेट b या a सबसेट b. तो a b में है पर b a में नहीं है. तो ये जो दो कंडीशंस थी वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन a सबसेट और इक्वल टू b बट a डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि ये सेम नहीं हो रहे तो वो इक्वल नहीं हो गए. वी से दैट a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b. तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. सेकेंड एग्जांपल है, लेट a is equal to 1 3, b is equal to 1 2 3 and c is equal to 1 3. तो अब 1 3 जो है वो b के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे a सबसेट और इक्वल टू b, क्योंकि ये 1 3 इसके अंदर है. तो हम इनवर्स देखने जाए 1 2 3 जो यहाँ पर है 1 3 के अंदर, 1 2 3 तो यहाँ पर 2 है नहीं है, तो ये क्या होगा b नॉट सबसेट और इक्वल टू a. देन 1 3, ये 1 3 तो इसके अंदर भी है, तो क्या बोलेंगे 1 3 यहाँ पर भी है, 1 3 यहाँ पर भी है. तो a सबसेट और इक्वल टू c. a b में भी सबसेट हो रहा है, a c में भी सबसेट हो रहा है. अब 1 3 2 यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर क्या नहीं है 2 नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और ए सी दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है. तो क्या बोल सकते हैं, एक तो ये बोल सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्योंकि इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. अब हमने ये देखा कि ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ए नॉट सबसेट और इक्वल टू सी. ये दोनों कंडीशन देखी, दोनों इनवर्स है, मतलब हमें जो दो कंडीशन चाहिए थी वो दो कंडीशन मिल रही है इसके अंदर. तो A प्रॉपर सबसेट B, सेम चीज यहाँ पर मिल रही है A और C में. यहाँ पर C नॉट सबसेट और इक्वल टू A, ये तो C हो जाएगा. इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो A और C, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तीसरी बारी है बी और सी. तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, मतलब कि बी इज अ सबसेट और इक्वल टू सी, और सी सेम चीज है 1 3 2 1 2 3. तो ये तो क्या हो गया सी सबसेट और इक्वल टू बी, मतलब कि ये दोनों तो इक्वल सेट हो गए. तो यहाँ पर तो क्या होगा बी इज इक्वल टू सी. तो यहाँ पर ये दो चीज ही हुई, ए सबसेट बी और ए सबसेट सी, प्रॉपर सबसेट. तो ये तीन डेफिनेशंस हमने पढ़ी, सबसेट, इक्वल सेट एंड प्रॉपर सबसेट. इक्वल सेट सबसेट है तो ए बी के अंदर होना चाहिए या बी ए के अंदर. इक्वल सेट दोनों सेट सेम होने चाहिए. प्रॉपर सबसेट दो कंडीशन याद रखनी है कि ए बी में हो सकता है पर बी ए में नहीं होना चाहिए, तो होगा प्रॉपर सबसेट. ये हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी, ऐसी 11 डेफिनेशंस है जो हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशंस और इसके बारे में पता चला होगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.